Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you important lecture related to the JKS and also for VLW. ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी अभी लेक्चर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जोग्राफी थ्रू मैप्स हम पढ़ रहे हैं। जो भी आपने कंटेंट पढ़ा हुआ डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, या आपने ऐप पे इसकी थ्योरी कंप्लीट की होगी। ठीक है, तो अब उसी को हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्मेट में हम मैप्स के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंट इन दिस लेक्चर सीरीज फॉर डब्ल्यूएस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। राइट, तो अभी ये पोस्टर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये VLW का कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सभी कंपोनेंट्स के स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF का करंट अफेयर्स और मोटिवेशन भी आपको दिया जाएगा, सो दैट आप कंटिन्यूसली पढ़ाई के साथ रहोगे। पूरा कोर्स फी जो है 1000 रुपीज़ है, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और कोर्स जो है तब तक ओपन रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसके अलावा जो है KS का भी कोर्स चल रहा है। स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना, ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा WS एकेडमी के ऐप भी हैं, तो प्ले स्टोर में जाना है, WS एकेडमी लिखना है और उसके बाद ऐप को डाउनलोड करने, वहाँ पर इंस्टॉल करना है। अपने फ़ोन में ऐप रखो। इस PDF जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस PDF को आपको वहाँ से ही मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करने, ऐप से ही करना। वहाँ पर फोल्डर दिया होगा, जोग्राफी थ्रू मैप्स, स्टडी मटीरियल लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवर सिस्टम। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवर सिस्टम। लेकिन रिवर सिस्टम को हम समझेंगे ओनली थ्रू मैप्स, जो कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं ज्योग्राफी में, 70%, अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से 7 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट मैप्स के थ्रू ही वो क्वेश्चंस मिलते हैं। बट हम उसको थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, बस हमें लग रहा है कि हमने थ्योरी फॉर्मेट पढ़ लिया तो काम हो गया ना, लेकिन काम नहीं होता है उससे। आपको मैप्स को देखना ज़रूरी होता है, सो दैट आपको परमानेंटली दिमाग में रहेगा। ठीक है, जब हम रिवर सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, हमारे पास 2 रिवर सिस्टम्स, हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 2 रिवर्स के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। एक है हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा हमारे पास पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की, जब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं रिवर इंडस को हम ले लेते हैं। और इंडस इस तरीके से आता है, ऐसे जाके ऐसे से आके ऐसे से आके यहाँ से जाके फिर यहाँ पर जो फाइनली किस में आता है, अरेबियन सी में। मैंने क्या बोला, जो रिवर हमारे पास इंडस रिवर है, इसका ओरिजिन जो है आप देख सकते हो तिब्बत में इसका ओरिजिन है, ये तिब्बत वाला एरिया है। फिर ये एंटर करता है जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू, मतलब एक तो ये चाइना में है, दूसरा ये इंडिया में आ गया, और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल के पाकिस्तान के थ्रू आ जाता है, और फिर आके आके यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास जो है ये अरेबियन सी में आ जाता है। ये हो गया हमारा इंडस रिवर का ओरिजिन, और ये कहाँ पर पानी छोड़ देता है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ की अगर आप डायरेक्शन देखोगे आप, इसकी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये वाली डायरेक्शन देखो, नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन में जाता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे आता है, नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में आता है, और फाइनली यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये लाइन जो है इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड होता है। वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पर भी वाटर डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। तो वाटर डिवाइड से जब भी पानी आ जाता है, या तो इस साइड से फ्लो हो जाएगा, या तो पानी इस साइड से फ्लो हो जाएगा, या तो इस साइड से पानी फ्लो हो जाएगा, या तो इस साइड से पानी फ्लो होता है। इसको बोलते हैं हम वाटर डिवाइड। ये होती है एक बाउंड्री लाइन ड्रेनेज बेसन का फ्रॉम अनदर। ठीक है, ड्रेनेज बेसन फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसन, ये एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जो एक ड्रेनेज बेसन को डिवाइड करती है दूसरे ड्रेनेज बेसन से, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पानी आ जाता है, यहाँ पर पानी आ जाता है, ये पानी ऐसे चला जाता है, यहाँ से पानी आ जाता है, यहाँ से दूसरे चला जाता है, ऐसे पानी चला जाता है, ऐसे पानी चला जाता है, ऐसे ऐसे पानी अलग अलग चला जाता है। तो दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया वाटर डिवाइड, जो क्या करता है, सेपरेट करता है एक ड्रेनेज बेसन का पानी दूसरे ड्रेनेज बेसन से। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं है, यहाँ पर इंडस तो मैंने आपको बोला, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, आपको सीधे देखना चाहिए इंडस की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी। सबसे पहले देखो जहलिम यहाँ से निकलता है, आपको पता है जहलिम का ओरिजिन कहाँ पर, आगे मैं टेबल के थ्रू ही दिखाऊंगा आपको। जैसे आपको पता है वेरीनाग से, तो यहाँ से निकलते ही ऐसे ऐसे आके 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 कहाँ पर आ जाता है, ये मिल जाता है चिनाब के साथ, यहाँ से चिनाब जाता है और चिनाब यहाँ पर आ जाता है। तो चिनाब जो होता है, ये जहलिम
जाहलिम के साथ आगे मिल जाता है, यहाँ पर आप बोल सकते हो जाहलिम आ गया और चिनाब के साथ मिल जाता आगे आगे जाकर। ये कहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ से रिवर रावी भी आ जाता है और रिवर रावी भी यहाँ पर मिल जाता है, फिर ये आगे जाता है। तो जाहलिम भी आ गया, चिनाब भी आ गया, रावी भी आ गया, आगे आगे जाते हैं और फिर यहाँ पर ये मिल जाते हैं और यहाँ से आके आ जाता सतलुज आ जाता है। लेकिन यहाँ से क्या आ जाता सतलुज, आपको पता है सतलुज का ओरिजिन को कहाँ पर, ये देखो ये इंडस का ओरिजिन था कहाँ पर, तिब्बत में। ये देखो सतलुज का ओरिजिन ये भी तिब्बत में है। ये देखो ये ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आप देखो ये क्या है, ये भी तिब्बत में है। ये देखो ये वाटर डिवाइड, यहाँ पर ये वाटर डिवाइड, ये अलग ड्रेनेज बेसन है, कौन सा, इंडस ड्रेनेज बेसन अलग है। ये देखो वाटर डिवाइड इसको अलग से करता है और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र जो ये एक अलग जो है ड्रेनेज बेसन है, ये अलग से जा रहा है इस सारे ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सतलुज आके कहाँ पर बीज के साथ मिल जाता और सतलुज और बीज आगे निकल जा, सतलुज बीज सतलुज के साथ मिल जाता और फिर आगे आगे कहाँ पर यहाँ पर मिल जाते। तो ये सभी ट्राइब्यूटरीज किसकी है, इंडस की हैं और फिर आगे जाकर ये इंडस के साथ मिल जाते और पानी कहाँ पर चला था, बे ऑफ अरेबियन सी के अंदर। ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है इंडस की, आपको बोलना है। देखो इंडस सिस्टम क्या होता है, इंडस सिस्टम का मतलब होता है एक तो इंडस खुद और उसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जाहलिम, चिनाब, रावी, सतलुज, बीज, ठीक है, बीज और सतलुज आप बोलोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर ऐसे आ जाओगे, ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया इसका वेस्ट, ईस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है, इंडस गंगा की, सॉरी इंडस रिवर की, आपको बोलना है ईस्टर्न मोस्ट जो है वो है सतलुज। क्वेश्चन पूछेगा वेस्टर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी, आपको बोलना है जाहलिम जो है वेस्टर्न मोस्ट है। ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है इंडस, आपको बोलना है जाहलिम। नीचे आप आ जाओगे फिर पूछा जाएगा साउदर्न मोस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी इंडिया की, इस इंडस की आपको बोलना है सतलुज। ये आपको याद रखना होगा। ये क्लियर हो गया, इंडस सिस्टम क्लियर हो गया, हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे अगर देखेंगे हम गंगा की, अगर हम बात करेंगे गंगा रिवर की हम बात करें, आप देखो यहाँ पर गंगोत्री से निकलता है गंगा जो है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, गंगोत्री से, इंडिया में ही इसका ओरिजिन है। ये देखो रिवर गंगा, ये वाला रिवर गंगा है, ये जो है ये वाला रिवर गंगा, ऐसे 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 आके, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर इसका जो है ये ओरिजिन इसका यहाँ पर है और ये आके आके ऐसे ऐसे आ जाता है, फिर आगे चला जाता है ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पर आके बांग्लादेश में आकर इस तरीके से आगे चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये हो गया गंगा रिवर। लेकिन गंगा रिवर की भी ट्राइब्यूटरीज आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यमुना रिवर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चंबल रिवर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बेतवा भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सन रिवर भी देख सकते हो। देखो सन रिवर एक ऐसा रिवर है जो आप खुद ध्यान से देखो, ये इसकी ट्राइब्यूटरी जो है ये किसकी, गंगा की ट्राइब्यूटरी, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है। ये पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर साइड से आ जाता है, इंडियन पेनिनसुला से आ जाता है और यहाँ पर कहाँ जाता है, नॉर्थ की तरफ, और फिर किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। ये आपको याद हो। यहाँ पर आप देखो शारदा, आप देख सकते हो शारदा, यहाँ पर गागरा देखो, घूमती देखो, ठीक है, गंडक देखो, कोसी देखो, ये सभी जो है किसके साथ मिल जाते हैं, आपको बोलना है गंगा के साथ मिल जाते हैं। तो ये गंगा और गंगा की ट्राइब्यूटरीज जिनको हम नाम देते हैं हम गंगा सिस्टम। ये क्लियर हो गया, हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अगर आ जाओगे आगे आप देखो यहाँ पर ये ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो यहाँ पर ये आ जाता है ईस्ट की तरफ और यहाँ पर ये क्या करता है, राइट वो टर्न इस तरीके से ले लेता है, ऐसे टिल्ट हो जाता है और इसको तिब्बत में सैंकवो का नाम बोलते हैं। और फिर अब जब इंडिया में आ जाता है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक रिवर देखो और जिसको लोहित रिवर बोलते हैं, लोहित, आप यहाँ पर देखो लोहित रिवर है और आगे आगे आ जाता है, ये कहाँ पर आ जाता है, बांग्लादेश में आ जाता है और फिर अपना पानी जो है ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा रिवर भी बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश भी, सॉरी ब्रह्मपुत्र भी बे ऑफ बंगाल, और दूसरा यहाँ पर कोसी भी, आप यहाँ पर इसका ओरिजिन देख सकते हो, ये किसका, गंगा का ओरिजिन। उसके बाद आगे अगर और आ जाओगे, और रिवर आ जाओगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, दामोदर, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी और महानदी। यहाँ पर आप देख सकते, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नॉर्दर्न मोस्ट रिवर कौन सा है, इनको आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना था, ठीक है, उनको ऑर्डर में रखना था। आपको बोलना था सबसे पहले दामोदर, फिर ब्राह्मणी और फिर महानदी, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम और पढ़ेंगे, टेबल्स पे थ्रू दिखाऊंगा मैं, बट अभी आपको ये जहन में रखना है। ये क्वेश्चन भी तो पूछा ही जाता है कि ऐसा कौन, ये जो लाइन जो है जिसको ट्रॉप का कैंसर है, ये किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है, ये आपको याद रखना। और स्टेट के किस कैपिटल के थ्रू पास होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस कैपिटल या किस किस सिटी के थ्रू पास होता है, ये भी आपको याद रखना होता है। अब यहाँ पर अगर आगे आ जाएंगे और चीज़ों को जानेंगे, अगर हम ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मतलब पेनिनसुलर रिवर की बात करेंगे, तो पेनिनसुलर रिवर में हम जनरली किसकी बात करेंगे, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग के दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आप याद रखोगे, एक का नाम है
नर्मदा दूसरा का नाम है तापी। आप देखो यहाँ पर ये नर्मदा का ऑरिजिन, ये नर्मदा का ऑरिजिन आप देखो यहाँ पर इस तरीके से नर्मदा आ गया। उसके बाद तापी देखो यहाँ से निकला और तापी यहाँ से आ गया। उसके बाद माही रिवर का भी वेस्टर्न फ्लोइंग है, और एक और है जिसको बोला साबरमती, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक और है रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन ये एक इनलैंड रिवर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है? लूनी रिवर के ऊपर। लूनी रिवर इनलैंड रिवर है, मतलब रिवर तो यहाँ से निकला इसका ऑरिजिन, फिर आगे 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 जाकर आगे डिसअपियर हो जाता है, आगे मिलता ही नहीं है हमें रिवर, तो यहाँ तक ये पहुंच जाता है। ये किसी सी के साथ या ओशन के साथ नहीं मिलता, उसको बोलते हैं इनलैंड रिवर। तो लूनी आप यहाँ पर देख सकते हो, लूनी का ऑरिजिन तो है वेस्ट की तरफ फ्लो तो कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली लैंड में ही रहता है, ये आपको याद रखना है। तो वेस्ट फ्लोइंग में रिवर, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये एक आपको याद रखना है। ये वाली कैटेगरी आपको अलग से याद रखनी होगी, ठीक है। ये वाली रिवर जो है, ये वाली रिवर्स ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर इन द सेंस कि ये किसके साथ मिल जाता है? ये यमुना के साथ मिल जाता है, और यमुना खुद आगे चला जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आप याद रखोगे, यहाँ पर ये महानदी रिवर है, और यहाँ पर आप गोदावरी याद रखो। गोदावरी यहाँ से निकला, ऐसे ऐसे आके गोदावरी यहाँ तक है, लेकिन ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज है। एक है इंद्रावती, दूसरा जो है, ठीक है, पैन गंगा। याद रख, गंगा अलग है, पैन गंगा अलग है। पैन गंगा किसकी ट्राइब्यूटरी? आपको बोले पैन गंगा ट्राइब्यूटरी गोदावरी की, ठीक है। उसके बाद जो है मांझरा एक अलग है, ये आपको याद है इसकी ट्राइब्यूटरीज। उसके बाद एक और रिवर है जिसको बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा का ऑरिजिन आप देखो महाबलेश्वर, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्णा यहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था JKPSI में, आई थिंक ये पूछा गया था। बाकी एग्जाम में तो वैसे भी पूछा जाता है, बट रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए थे उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाओगे, इसका कृष्णा का यहाँ पर, इसका कृष्णा का जो ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा, कृष्णा की ट्राइब्यूटरी आगे इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। भीमा यहाँ पर आप देख सकते हो, भीमा जो है ये भी इसकी ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद एक और रिवर है कावरी। कावरी आप यहाँ पर याद रखोगे, यहाँ पर सिर्फ कावरी ही आप याद रखोगे, ना तो ये याद रखो ना तो ये रखो, नहीं पूछा गया। बट ये जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावरी, ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले एम महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और उसके बाद कावरी। तो याद रखना MGKK, ठीक है, MGKK। ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया, ये रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया ना। तो इस तरीके से आपको रिवर सिस्टम को याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, आगे भी और देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर बेसिन्स के ऊपर, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि रिवर सिस्टम है तो आपको रिवर सिस्टम में एक कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने रिवर बेसिन है। सबसे पहले आप बोलोगे ये हमारे पास एक इंडस रिवर बेसिन है, नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद कौन सा रिवर बेसिन? आप बोलो गंगा रिवर बेसिन है, जो मेजर रिवर बेसिन से कितने हो गए? 2। उसके बाद आपको पूछा जाएगा लूनी बेसिन है, यहाँ पर नर्मदा बेसिन है, यहाँ पर गोदावरी बेसिन है, यहाँ पर कृष्णा बेसिन है, यहाँ पर महानदी बेसिन है, यहाँ पर कावरी बेसिन है, यहाँ पर और, ठीक है, पेनर बेसिन है यहाँ पर। और उसके बाद जो है दामोदर बेसिन है, ठीक है। ये जितने भी बेसिन है, मणिपुर बेसिन है, बराक बेसिन है और कालादान बेसिन है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले बेसिन है वो कौन कौन सा है मैं आपको पहले ही बता दूं, वो है एक है इंडस बेसिन, एक है गंगा बेसिन, एक है लूनी बेसिन, मैंने पहले बोला लूनी के बारे में। एक है यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, कावरी और नर्मदा, कावरी, यहाँ पर ये आप याद रखोगे, और कुछ भी आपको याद नहीं। दामोदर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप दामोदर को अगर रखोगे याद तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? शायद इस बेसिन यहाँ पर है जिसको आप वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं। साबरमती बेसिन यहाँ पर देखो आप, माही बेसिन यहाँ से आप देखो, ये नाम दिया गया और हाईलाइट भी किया हुआ। ये ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक के साथ एरो ये है, दैट इज ये माही बेसिन है। ये वाइट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है साबरमती बेसिन, ठीक है। ये जो है ये वाला, ये जो है ये नर्मदा बेसिन है। ये ब्लैक जो है ये लूनी बेसिन है। ये वाला जो है ये इंडस बेसिन है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले ही बोला है जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है, हमें समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम इंडस रिवर को आगे देखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन अलग से ही इंडस सिस्टम है। इंडस सिस्टम को देखेंगे, फिर टेबल में देखेंगे कि इसका ऑरिजिन कहाँ पर है, तो आपका खत्म हो जाएगा। इंडस की बात करेंगे, इसका ऑरिजिन येलो कलर से मैंने किया, कैलाश माउंटेन बात बोल सकते हो, या मानसरोवर लेक, तिब्बत भी आप बोल सकते हो। ये जो मर्जी है आप बोलो, तिब्बत ही शॉर्ट में याद रखो, ठीक है। कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है। ये इसका ऑरिजिन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आके इस तरीके से आ जाता है, इंडस आके जाके यहाँ चला जाता है। फिर मैंने जाहलिम भी बोला था आपको, जाहलिम ये आ जाता है यहाँ पर, ये चनाब आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद जो है रावी आ जाता है, यहाँ से बीज आ जाता है, और यहाँ से सतलुज आके मिल जाते, आगे चला जाता है। सतलुज का भी ऑरिजिन तिब्बत में है, ये देखो सतलुज का भी ऑरिजिन तिब्बत में, ये भी ऑरिजिन आपका तिब्बत में। ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करता है, जितना भी आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है रिवर जो इंडस सिस्टम है, इसका ऑरिजिन, इंडस का ऑरिजिन आपको याद रखना है तिब्बतियन प्लेटू या मानसरोवर लेक भी आप बोल सकते हो,
ठीक है। इसकी जो है बाकी रिवर्स की बात करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम में शायोग की बात करेंगे, ठीक है, निब्रू की बात करेंगे। सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गिलगित याद रखो, ठीक है, चिनाब जहलम आप याद रखोगे, ठीक है। वेरीनाग देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, यहाँ पर चिनाब का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में, जहलम का वेरीनाग में है, और किशन गंगा याद रखो ये द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद रावी जो है ये रोहतांग पास कुल्लू हिल्स, ठीक है। रावी का ओरिजिन कहाँ पर है? कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में। सतलुज का कहाँ पर है? ठीक है, सतलुज का तिब्बत में है। और बीज का कहाँ पर? बीज कुंड हिमाचल प्रदेश में। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको बताए हैं इंडस के बारे में, मैंने आपको एक तो चिनाब बोला है और मैंने आपको बीज बोला है। दो आप याद रखो, बी और सी। बी का मतलब बीज या बियास बोल सकते, सी का मतलब चिनाब। दोनों का हिमाचल प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक रिवर ऐसा है जिसका ओरिजिन कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, आप याद रख सकते हो, वो जहलम में। इसका ओरिजिन वेरीनाग श्रीनगर में है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक किशन गंगा अगर याद रखोगे, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। रवि की बात करो, ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश की तीन, रावी, बीज और चिनाब, तीनों का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर जम्मू एंड कश्मीर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हुंजा की अगर बात क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको काराकोरम रेंज जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गंगा रिवर की बात, गंगा भी मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ है, ये गंगा है देखो यहाँ पर, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा देखो यहाँ पर, भागीरथी निकला और अलकनंदा लिखना, ये निकले दो और आगे मिलकर यहाँ से मिल जाते हैं देवप्रयाग, सुना होगा आपने नाम। और फिर देवप्रयाग से जब मिल जाता है उसके बाद देवप्रयाग से आगे आगे गंगा के नाम पे निकल जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, फाइनली गंगा बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। उसके बाद इसकी ट्राइब्यूटरीज आप देख सकते हो, खुद ही आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर राम गंगा, यहाँ पर गंगा का बदला दूसरा राम गंगा। उसके बाद यहाँ पर साई देखो, यहाँ पर गोमती देखो, यहाँ पर शारदा देखो, यहाँ पर गागरा देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है राप्ती देख सकते हो, गंडक भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोसी आप देखो, ये वाला कोसी आ जाता है, ऐसे ऐसे आपके मिल जाता है। और यहाँ पर देखो रिहांद यूपी में है, ये आपको याद रखना, रिहांद रिवर यहाँ पर पूछा जाता है। एक रिहांद डैम भी है इस रिहांद रिवर के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर अगर देखोगे रिहांद रिवर किसके साथ मिलता है? सन। तो सन एक ऐसा रिवर है जो कि नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ से आता है और नॉर्थ की तरफ जाता है और फाइनली गंगा के साथ मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन जो है पेनिनसुलर इंडिया में है और जो गंगा की ट्राइब्यूटरी आपको बोलना सन, SON ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ओरिजिन देखेंगे, जो मैंने येलो कलर से किया है वहाँ पर ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री उत्तराखंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अलकनंदा है और भागीरथी हैं, दोनों मिलकर ही बनाते हैं गंगा। राम गंगा, ठीक है, क्यूम्यून हिल्स का नाम। गोमती आप याद रख सकते हो, यूपी में है। गागरा याद सकते हो, गागरा का तिब्बतन प्लेटो नियर मानसरोवर। तो गागरा रिवर देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सतलुज, क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको गागरा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इंडस। ये चारों के चार जिनका ओरिजिन तिब्बत में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और रिवर है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है यहाँ पर सन का रिवर जो है अमरकंटक प्लेटो MP में है। फिर ये नॉर्थ की तरफ ऐसे चला जाता है और फिर यहाँ से गंगा आता है, गंगा के साथ मिल जाता है। क्लियर? हाँ सर, रिहांद का ओरिजिन पूछा गया है, ये ऑलरेडी पूछा गया, छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र सिस्टम की अगर बात करेंगे, ओरिजिन तिब्बत में है, आगे आ जाता है ऐसे 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 आके नामचा बारवा में ऐसे टिल्ट ले लेता है, फिर ऐसे आके ऐसे चला जाता है और ऐसे। अब ये जो है ये नहीं करना है कंसिडर, ये नहीं, ये अलग है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो ये गंगा का रिवर है, ये आपको याद, सॉरी ब्रह्मपुत्र का रिवर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, इसको सैंगपोकी भी बोला जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बोला जाता है, ठीक है। इसका एक इसका एक ट्राइब्यूटरी भी है जिसको लोहित का नाम बोलते हैं। एक और ट्राइब्यूटरी है जिसको बोलते हैं सुबनसिरी, ठीक है। यहाँ से सुबनसिरी आ जाती है, यहाँ से लोहित आ गया, इसके साथ मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है मानस यहाँ से आता है, मानस, और ये भी इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। केमिंग आ जाता है, इसके साथ मिल जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है, हाँ ठीक है। उसके बाद तिस्ता भी आप याद रख सकते हो ब्रह्मपुत्र के साथ। तो इस तरीके से तिस्ता रिवर देखो, यहाँ पर तिस्ता रिवर आ जाता है और फिर इसके साथ मिलके यहाँ पर पानी छोड़ देता है। ये समझ में आ गया, ये ब्रह्मपुत्र रिवर था। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन तिब्बत में है, मानसरोवर लेक ही याद रखो, मत रखो ये चिमायंग
युंग दंग ग्लेशियर याद नहीं रखो, सिर्फ याद रखो तिब्बत मानसरोवर लेक ही लिंक करो, बस इतना ही। तिस्ता का ओरिजिन आपको याद रखना, तिस्ता का ओरिजिन सिक्किम में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेक है जिसको बोलते हैं सोलाहामू लेक, सोलाहामू लेक ये आपको याद रखना। लोहित जो है ये इसका ओरिजिन जो ईस्टर्न तिब्बत, याद रखना, मैंने लोहित के बारे में बताया। उसके बाद जो है, ठीक है, बस इतना ही आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो जो मैंने हाईलाइट किया यही याद रखो, क्योंकि यही पर तिस्ता के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, लोहित के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, ब्रह्मपुत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोला जाता है ये किस किस की ट्राइब्यूटरीज है, आपको बोला ये इन ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज हैं, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एक तो ब्रह्मपुत्र खुद, बाकी इसके जितने भी ट्राइब्यूटरीज है वो मिलाकर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बन जाता है। अब हम ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम मैप पे ही देखेंगे, महानदी रिवर की बात करेंगे। और महानदी रिवर मैंने अभी भी आपको दिखाया था, ठीक है। टेल जो है ये महानदी का ही ओरिजिन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महानदी यहाँ से आई थिंक यहाँ से, हाँ, यहाँ से आके 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 यहाँ से आगे 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 ऐसे चला जाता है। उसके बाद ये देखो डेल्टाज, मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पर भी रिवर एक डेल्टा बनाता है, यहाँ पर भी एक डेल्टा होता है, यहाँ पर भी डेल्टाज होते हैं, यहाँ पर भी डेल्टा होता है। अब देखो खुद भी डेल्टा देख सकते हो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ये आप गोदावरी देखो, गोदावरी का, गोदावरी की बात, ठीक है। गोदावरी में आप देखो यहाँ से मोटा मोटा सा जो लाइन है ये गोदावरी है, इसकी जो ट्राइब्यूटरी है इंद्रावती इसकी ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद जो है, ठीक है, वैन गंगा याद यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। मांजरा ये भी आप याद रख सकते हो, बट इतना आप याद रखो गोदावरी जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका डेल्टा देखो, डेल्टा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा जहन में रहेगा जो जो अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा का यहाँ पर ओरिजिन तो कृष्णा है ऐसे, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। कावेरी की बात करें, कावेरी के ऊपर जो है अमरावती, ठीक है, इंद्रावती नहीं अमरावती, कावेरी की ट्राइब्यूटरी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए अमरावती को ही आपको पूरा जहन में रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा महानदी, तो अब महानदी के जो मैंने बताया आपको, महानदी का ओरिजिन, सबसे पहले महानदी रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन, महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक हिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ इसका ओरिजिन है, याद रखो। महानदी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद टेल, मैंने बोला था आप तो टेल ही याद रखना है, इसका जो है ओरिजिन जो है वो उड़ीसा में है। नर्मदा, आपको पता है नर्मदा जो है ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर, अमरकंटक। देखो मैंने दो चीज़ें यहाँ पर बोली है, मैंने आपको बोली हैं, एक तो नर्मदा, एक तो महानदी। ओरिजिन में रिवर्स का ओरिजिन में बता रहा हूं, नर्मदा का ओरिजिन जो है वो अमरकंटक हिल है एमपी में, लेकिन महानदी जो है अमरकंटक हिल जो है ये छत्तीसगढ़ में। तो कंफ्यूज नहीं होना, महानदी को आप क्या करोगे, महानदी को टिक लिंक करोगे छत्तीसगढ़ के साथ, और नर्मदा को लिंक करो अमरकंटक के साथ। तापी जो आपको पता है सतपुरा रेंज एमपी में, तो नर्मदा और तापी का ओरिजिन सेम है, जो आपको याद रखना है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको माना जाता है। गोदावरी मैंने आपको मैप दिखाया है, लेकिन गोदावरी का ओरिजिन देखेंगे, गोदावरी का ओरिजिन पूछा जाता है महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर आप बोल सकते हो। ये इंद्रावती के ऊपर आपको याद रखना है, इसका सिर्फ जो ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन नहीं इंद्रावती, इसकी ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद कृष्णा की बात करेंगे, कृष्णा का आपको एक ही याद रखना है, वो तुंगभद्रा है, बस ये आपको याद रखना है। अब कृष्णा का ओरिजिन जो है ये कहाँ पर है, आपको बोले कृष्णा महाबलेश्वर, ये हमेशा कृष्णा का ओरिजिन पूछा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कृष्णा का ओरिजिन हमेशा पूछा जाता है, महाबलेश्वर याद रखना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है इसका ओरिजिन, महाबलेश्वर महाराष्ट्र आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है। कोयना रिवर की बात करिए, एक डैम है जो कोयना डैम है, ये भी महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आपको याद रखना है, इसका ओरिजिन जो कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है। जो जो मैंने बोला है बस वही आप याद रखो। कावेरी, ये मैंने मैप दिखाया था, कावेरी का ओरिजिन जो है आप याद रखोगे, कावेरी जो है इसका ओरिजिन जो है, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी अगर है नहीं यहाँ पर, आप याद नहीं रखोगे, बस इसका ही याद रखो, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अलग से एक रिवर आता है, यमुना रिवर पे एक अलग से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रिवर, यमुना रिवर सिस्टम ही एक अलग सिस्टम है जिसमें आपको देखना है। देखो लुनी की मैंने बात की, लुनी मैंने अभी हाईलाइट कर रहा था मैं लुनी के बारे में। लुनी जो है, लुनी रिवर, लुनी इज ए रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ये राजस्थान का रिवर है, मतलब वेस्टर्न साइड है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैप से ही आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप यहाँ पर देखो, वेस्टर्न राजस्थान का रिवर है लुनी रिवर, ठीक है। ये देखो ये लुनी रिवर है, ये जो मैंने रेड का दिया है ना, ये लुनी रिवर है यहाँ पर, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है।
इट ऑरिजिनेट्स, इसका ऑरिजिन कहाँ पर, इट ऑरिजिनेट्स इन द पुष्कार वैली इन द अरावली हिल्स नियर अजमेर एंड एंड्स इन द मार्शल लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। और ये कहाँ तक चला जाता है, रन ऑफ कच्छ तक, गुजरात तक चला जाता है। तो वेस्टर्न राजस्थान से आ जाता है, ऐसे 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 आ जाता है और फाइनली रन ऑफ कच्छ तक चला जाता है। अब यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं इनलैंड रिवर, उसके बाद ये सी के साथ नहीं मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना था। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है यमुना रिवर के साथ, वो ये है, यमुना रिवर के साथ नहीं, अच्छा ये हो गया वो वाला, हाँ यमुना रिवर मैंने बताया था, यमुना रिवर ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो पूछा जाता है, वो है जिसको बोला जाता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, क्या हैं। जैसे कि आपको पता है पहले 29 स्टेट्स थे, ठीक है, अब 29 स्टेट्स नहीं है। अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया है, एक है जो यूटीज़ में, एक है जम्मू एंड कश्मीर यूटी, एक है लद्दाख यूटी। तो 29 से कहाँ फिर आ गया, आपको बोलना 28 स्टेट्स में ही इंडिया आ गया। अब यूटीज़ पहले 7 थी और उसके बाद 2 को ऐड किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को यूटी बनाया गया, और दादरा एंड नगर हवेली उसको भी मिलाया गया है, ठीक है, दीव दमन दादरा नगर हवेली उसको भी मिलाया गया। तो ये आप सबको ये चीज़ तो पता होगी, लेकिन आपको मैप पे देखना है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में क्या क्या देखने को मिल रहा है, बस मैप से ही आपको पता चलेगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। स्टेट्स का नाम आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से एक ही चीज़ आपको याद रखना है श्रीनगर का, एक तो श्रीनगर याद रखना है, दूसरा श्रीनगर में जो डल लेक आपको याद रखना है, हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा वलोर लेक आपको याद रखना है। चौथा आपको जो भी नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर वो आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है पुलवामा की अगर बात करेंगे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर सैफरन कल्टिवेशन याद रखना है। जम्मू में जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपको जो जम्मू में इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए। और चौथा जो है जहाँ पर जो है लद्दाख रीजन भी अगर याद रखोगे तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात आ जाओगे, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल याद रखना है, शिमला इसका कैपिटल है। क्योंकि जब पॉलिटिकल डिवीजन आप पढ़ रहे हो तो आपको स्टेट का कैपिटल भी पता होना चाहिए, शिमला इसका कैपिटल है। दूसरा आपको ये भी याद रहे, हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपको याद रखना होगा, या कोई भी रिवर अगर है जिसका ऑरिजिन हिमाचल प्रदेश में है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाओगे, एक और स्टेट है जिस स्टेट का नाम आप बोलते हो पंजाब स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखोगे इसका कैपिटल जो है दैट इज चंडीगढ़ है। अगर यहाँ पर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आप याद रखोगे। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको पंजाब के याद रखने हैं, एक आई थिंक सतलुज और ना, हाँ एक 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पंजाब में है। और अगर पंजाब में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको हरियाणा याद रखना है, हरियाणा भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, एक तो इसका आप याद रखोगे हिमाचल प्रदेश का कि यहाँ की नेशनल पार्क जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ उसको वेटलैंड में डाला गया है। 2021 में 2 वेटलैंड्स को डाला गया हरियाणा से, एक तो 46 और 47 जो है ना, 45 और 46 जो वेटलैंड्स है वो हिमाचल प्रदेश से, सॉरी हरियाणा से ही वेटलैंड साइट्स में डाला गया है। मतलब किस वेटलैंड साइट्स में, आपको बोला रमसार कन्वेंशन के अंदर लिया गया है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दिल्ली तो आपको पता ही है, इसका जो कैपिटल कहाँ पर है, न्यू दिल्ली याद रखना है। राजस्थान इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जो है नंबर 1 पे लिन सीड में, रैप सीड में और मस्टर्ड में राजस्थान नंबर 1 आता है। राजस्थान का कैपिटल जयपुर में। और राजस्थान के अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आप याद रखोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल पार्क के ऊपर ही रिपीट मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओगे, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ चले जाते हो, नॉर्थ की ही तरफ अगर हम और बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी जो है एक नेशनल पार्क को रमसार कन्वेंशन के अंदर डाला गया है। यूपी जो है नंबर 1 वीट में माना जाता है और शुगर कैन और पॉपी में माना जाता है। पॉपी न्यूज़ में था तो पॉपी आपको याद रखना है। पॉपी स्ट्रा की बात आपका, पॉपी जो होता है, पॉपी से ओपियम निकलता है, ओपियम प्लांट जो होता है वहाँ से, सॉरी पॉपी जो होता है वो ओपियम जो होता है हमारे पास, ओपियम प्लांट जो होते हैं वहाँ से पॉपी स्ट्रा निकलता है। उस पॉपी स्ट्रा को हम अल्कलॉइड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट जो है दुधवा नेशनल पार्क जैसे हैं वो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल जो है दैट इज़ लखनऊ।
उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा और नीचे एमपी की बात करेंगे, इसका हैम्प आपको याद रखना है, यहाँ पर हैम्प महत्व में हैम्प मोनूमेंट आपको याद रखना है, इसका ओरिजिन जो है दैट इज भोपाल में। अगर किसी रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश में, वो आपको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के, वो टिप्स पे होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट का मैराथन सेशन जो दिया है, फर्स्ट जो 2 दिन पहले मैंने दिया है, उसको आप देखोगे, वहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क से पूरे इंडिया की जो न्यूज़ में थी वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करोगे, महाराष्ट्र आप देखोगे यहाँ पर ये नंबर 1 कॉटन में, आपको पता ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पर मानी जाते हैं, इसके लिए एक सॉइल होती है जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल। तो महाराष्ट्र जो है नंबर 1 कॉटन में है, बारले में है और बाजरा में, आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद गुजरात की अगर बात करें, गांधीनगर इसका कैपिटल है और गुजरात का रन ऑफ कच्छ इसको बोला जाता है। और ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ तो है, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया और ये गल्फ ऑफ खंबत हो गया। मैंने गल्फ का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। गल्फ ऑफ खंबत इज ऑल्सो कॉल्ड एज गल्फ ऑफ कैम्बे। आगे आ जाओगे थोड़ा सा, तेलंगाना एक न्यू स्टेट बनी थी 2004 में, तो आपको याद रखना इसका है कैपिटल जो है दैट इज़ हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कर्नाटका की अगर बात करें, कर्नाटका नंबर 1 कॉफ़ी, सनफ्लावर और सिल्क में है। कॉफ़ी में, सनफ्लावर और सिल्क में, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये आप यहाँ पर गोवा देख सकते हो जिसका कैपिटल जो है पणजी है। कर्नाटक का कैपिटल जो दैट इज़ बेंगलुरु है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेंगलुरु है। उसके बाद जो आपको कर्नाटक केरला की बात करेंगे, केरला जो है इसका जो है, ठीक है, इसका जो है ये नंबर 1 किस किस के लिए है, आपको बोले कोकोनट सबसे ज़्यादा निकलता है, पीपर, जिंजर और रबर केरला में सबसे ज़्यादा निकलता है। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में क्वेश्चन पूछा जाता है, तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के साइड जो कुछ इंपॉर्टेंट ये हुए थे, यास जनरली जो साइक्लोन आया था, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। आंध्रा को आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जो है आगे एक और स्टेट है जिसको नाम दिया जाता है जिसको नाम दिया जाता है उड़ीसा, जिसको भुवनेश्वर कैपिटल है। उड़ीसा भी आपको याद रखना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क के हिसाब से वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा राइस में सबसे ज़्यादा माना जाता है और जूट में ये माना जाता है। और इसकी जो नेशनल पार्क से पूछी जाते हैं, औरंग नहीं, आप बोल सकते हो गोरामारा नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल के याद रखनी है, बक्सा नेशनल पार्क जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, इसका ओरिजिन जो रामपुर में, और मैंने अभी बोला था छत्तीसगढ़ का ओरिजिन किस रिवर का है, ये आपको याद रखना है। झारखंड रांची याद रखना है, बिहार पटना याद रखोगे, सिक्किम जो है गैंगटॉक इसका जो कैपिटल है आपको याद रखना है। आसाम टी में नंबर 1 माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्मरिक आंध्र प्रदेश से निकलता है, ये आपको याद रखना। अरुणाचल प्रदेश देखोगे, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। इसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर, अजवाल, ये सारा कुछ आपको, मेघालय याद रखना, गारो खासी जयंती आपको याद रखना है। इस तरीके से गारो खासी जयंती है, वो हम आगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वो आप याद रख सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। तो ये जो था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था रिलेटेड टू द जो मैप्स होते हैं, किस तरीके से मैप्स को जो है गो थ्रू करना है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे आपको ज़्यादा ज्योग्राफी याद रहता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी से। ठीक है। तो पहले थ्योरी भी पढ़नी होती है सो दैट आपको टर्म जहन में आ जाए, किस टर्म की बात कर रहे हैं, किस तरीके से होता है। तो आपको अगर ऐप डाउनलोड करना, आप जो है प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पर आप WS Academy डाउनलोड करोगे और जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो WS Academy पे ही आपको मिल जाएगा, डाउनलोड वहाँ से ही करोगे और उसके बाद इसको रीड करोगे। लेक्चर्स को लाइटली नहीं लेना है। इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एग्जाम, अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई कर, कोई भी एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आप मिस करते हो, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्यों बोला जाता है ज्योग्राफी मैप्स पढ़ो, क्योंकि ये इसको टेक्निकल सब्जेक्ट बोलते हैं। जब तक आप विजुअल आपके जहन में नहीं बैठेगा इसका एक्चुअल में रिवर्स कैसे फ्लो करते, किस डायरेक्शन में करते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी डिटेल आप पढ़ोगे रिवर्स के, कितना आप याद रखोगे। लेकिन अगर मैप्स विजुअलाइज कर पाते हो, फिर मैप्स ड्रा करते हो, छोटे छोटे से मैप्स, तो आपको एक रिफ्लेक्ट देता है एग्जाम में, आप कैच कर पाते हो अपना क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।